हेलो हेलो बच्चों, माय डियर स्टूडेंट्स, माय लविंग स्टूडेंट्स, welcome to physics bouquet. In previous videos we had gone through Newton's first law of motion, Newton's second law of motion, momentum का यूनिट और न्यूटन्स फर्स्ट लॉ कैसे क्वालिटेटिव डेफिनेशन ऑफ फोर्स देता है और फोर्स का क्वांटिटेटिव डेफिनेशन हमको कैसे न्यूटन सेकेंड लॉ से मिलता है, ये सब हम एनालिसिस कर चुके हैं। या अभी ये जो वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक नया फिजिकल क्वांटिटी नोन एज इम्पल्स। इम्पल्स, इसका नाम से ही पता चलता है कि ये एक फिजिकल क्वांटिटी है जो कि बहुत शॉर्ट टर्म के लिए कोई चीज़ में एक्ट करता है, बहुत छोटा ड्यूरेशन के लिए, बहुत कम टाइम के लिए ये एक्ट करता है। तो इसको इसलिए ये जो पल्स जुड़ा हुआ है, हमारा बॉडी का जैसे पल्स होता है, जो पल्स डॉक्टर्स मेजर करते हैं, वो पल्स बहुत छोटा टाइम के लिए होता है। हमारा हार्ट का जो लब डब साउंड होता है वो भी बहुत छोटा टाइम के लिए होता है। ऐसे ये इम्पल्स, जो पल्स की कुछ इम्पैक्ट डालता है, उसको इम्पल्स बोलते हैं। तो मेन पॉइंट को आते हैं। सपोज एक तुम्हारा कोई भी क्रिकेटर एक बॉलर का बल को फेस कर रहा है, एक उसका बल को जोर से स्माश किया और वो बाउंड्री पार हो गया। वो जो बल और बैट के बीच में थोड़ा सा टाइम के लिए कांटेक्ट आया, वो थोड़ा टाइम के लिए जो कांटेक्ट में दोनों रहे, उसको टाइम ऑफ इम्पैक्ट बोलते हैं। वो जो स्मॉल टाइम है वो है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। और जो बैट जो बल के ऊपर जो फोर्स डाला, या बैट जो बल के ऊपर फोर्स डाला, उसको इम्पल्सिव फोर्स बोलते हैं। इम्पल्सिव फोर्स, ये जो इम्पल्सिव फोर्स होता है ये कंस्टेंट नहीं होता, इसका वैल्यू कंस्टेंट नहीं होता, ये वेरी करता है टाइम के साथ। जैसे ये इस टाइप का होता है फोर्स, ऐसे वेरी करता है। पहले जब बल बैट के साथ कांटेक्ट में आता है, पहले फोर्स कम होता है, फिर धीरे धीरे मैक्सिमम पहुंच जाता है और फिर नीचे गिरता है। जब दोनों का कांटेक्ट छोड़ जाता है तो ये जीरो हो जाता है। तो ये टाइम के साथ इम्पल्सिव फोर्स का वेरिएशन है। टाइम के साथ ये इसी तरह वेरी करता है। तो इम्पल्सिव फोर्स हुआ हमारा F और टाइम ऑफ इम्पैक्ट हुआ T। और जो इम्पैक्ट डालता है, जो इम्पैक्ट कौन डालता है? इम्पल्सिव फोर्स डालता है, उसको हम इम्पल्स बोलते हैं। इम्पैक्ट ऑफ इम्पल्सिव फोर्स इज कॉल्ड इम्पल्स, राइट? तो ये इतना शॉर्ट टाइम के लिए एक्ट करता है कि हम इसको एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते। तो मेजर कैसे करते हैं? इसको मेजर करने के लिए, ये जो इम्पल्स को मेजर करने के लिए हम मोमेंटम का सहारा लेते हैं। तो मोमेंटम जो चेंज होता है, पहले बल आके बैट में स्ट्राइक किया तो इनिशियल मोमेंटम, और फिर कांटेक्ट छोड़ गया, फाइनल मोमेंटम। ये जो चेंज इन मोमेंटम होता है,
ये इम्पल्स का मेजरमेंट है। तो इम्पल्स को हम कैसे मेजर करेंगे? इम्पल्स को मेजर करेंगे चेंज इन मोमेंटम के सहारा लेकर। तो हम लिखेंगे इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन मोमेंटम। इसको हम सिंबल देते हैं जे। कुछ किताब में और कुछ टीचर्स ने आई भी लिखते हैं, हम सपोज जे लेते हैं। जे इम्पल्स है और ये है चेंज इन मोमेंटम। सपोज इसको हम लिखते हैं एम भी माइनस एम यू। भी क्या है? फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। और ये मास है, मास इनटू फाइनल वेलोसिटी, मतलब फाइनल मोमेंटम। मास इनटू इनिशियल वेलोसिटी, इनिशियल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम से इनिशियल मोमेंटम को हम माइनस कर दिए तो चेंज इन मोमेंटम मिल गया। तो इम्पल्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। ये सपोज इक्वेशन 1 है। फिर हम न्यूटन सेकेंड लॉ को आते हैं। न्यूटन सेकेंड लॉ में हमको क्या मिला था? F इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। बट एक्सेलरेशन क्या है? चेंज इन वेलोसिटी है। वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम, ये है एक्सेलरेशन। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन। तो हमारा फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम टेकन बिकम्स एक्सेलरेशन। तो इसको ब्रैकेट ओपन कर देंगे तो एम भी माइनस एम यू डिवाइडेड बाय टी। ये एम भी माइनस एम यू क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। तो चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन इज इक्वल टू फोर्स। तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम बाय टाइम टेकन। वो मोमेंटम चेंज होने के लिए कितना टाइम लगा, और इसको हम लिखेंगे F इंटू टी, फोर्स इंटू टाइम टेकन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम एम भी माइनस एम यू। ये हो गया इक्वेशन 2। तो हमारा F इंटू टी इज इक्वल टू एम भी माइनस एम यू, और फोर्स इंटू टाइम टेकन इज इक्वल टू चेंज इन मोमेंटम। तो अभी ये 1 और 2 इक्वेशन को कंपेयर कर, ये एम भी माइनस एम यू राइट साइड है, ये एम भी माइनस एम यू राइट साइड है। लेफ्ट में F इंटू टी है, लेफ्ट में J है, मतलब हमारा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू मोमेंटम। तो ये दोनों से हमको क्या मिलेगा? इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम टेकन। इम्पल्स इज इक्वल टू, दिस इज इम्पल्सिव फोर्स एंड ये है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो इम्पल्सिव फोर्स को टाइम ऑफ इम्पैक्ट के साथ प्रोडक्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमको मिल जाएगा इम्पल्स, या इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू J बाई टी। इम्पल्सिव फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम टेकन। जो भी एक याद रखेंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो अभी इसका यूनिट, इसका ये इम्पल्स का यूनिट, यूनिट ऑफ इम्पल्स, यूनिट ऑफ इम्पल्स। फोर्स का यूनिट न्यूटन है, टाइम का ऐसा यूनिट सेकंड है, तो इम्पल्स का ऐसा यूनिट हमारा न्यूटन इंटू सेकंड होगा। इसको शॉर्ट में ऐसे लिख सकते हैं, न्यूटन इंटू सेकंड। और दूसरी हिसाब से भी लिख सकते हैं, हमारा F इंटू टी क्या है? चेंज इन मोमेंटम। इस मोमेंटम का यूनिट है kg मीटर पर सेकंड, तो इसका न्यूटन F इंटू टी इज आवर चेंज इन मोमेंटम, तो kg मीटर पर सेकंड या kg मीटर इंटू सेकंड इनवर्स।
ये भी इम्पल्स का यूनिट हो सकता है। तो न्यूटन इंटू सेकेंड या केजी मीटर पर सेकेंड। तो इम्पल्स का यूनिट और चेंज इन मोमेंटम या मोमेंटम का यूनिट सेम है। ये दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम है। किस किस का? मोमेंटम का और इम्पल्स का। तो ये इम्पल्स को विजुअलाइज करने के लिए थोड़ा एक एग्जांपल मैं लेता हूं। सपोज हम ऊपर से गिर गए, नीचे सीमेंटेड फ्लोर है तो चोट लगेगा। सपोज नीचे एक हीप ऑफ सैंड है, बालू का एक गदा है, बालू गदा हुआ है तो ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। क्यों ऐसा होता है? ये इम्पल्स के थ्रू से हम इसको समझेंगे। जब हम एक ऊपर से गिरेंगे सीमेंटेड फ्लोर के ऊपर, और सीमेंटेड फ्लोर तो दबेगा नहीं, तो हमारा जो मोमेंटम चेंज होगा, मोमेंटम चेंज के लिए ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा। मगर जब हम बालू के ऊपर गिरेंगे तो क्या होगा? हमारा वेट के वजह से वो बालू थोड़ा दब जाएगा, तो हमारा टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ जाएगा। तो देखो, हमारा इम्पल्स इज इक्वल टू फोर्स इंटू टाइम। तो हमारा फोर्स इज इक्वल टू इम्पल्स बाय टाइम। ये इसके थ्रू से समझेंगे। इम्पल्स डिवाइडेड बाय टाइम इज इम्पल्सिव फोर्स। ये है इम्पल्सिव फोर्स और ये है टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो जब बालू के ऊपर गिरेंगे हमारा टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा, क्योंकि वो बालू दब जाएगा हमारे वेट के वजह से। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा हुआ तो फोर्स कम हो जाएगा, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में है। हमारा इम्पल्सिव फोर्स इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम ऑफ इम्पैक्ट। तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट बढ़ा तो इम्पल्सिव फोर्स कम होगा, मतलब हमारे ऊपर वो जो बालू कम फोर्स डालेगा, क्योंकि टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। हमारा मोमेंटम चेंज होने के लिए टाइम ज़्यादा लगेगा, तो इम्पल्सिव फोर्स कम हो जाएगा। सिंस टाइम ऑफ इम्पैक्ट इज मोर, इम्पल्सिव फोर्स इज लेस, देयरफॉर हमारा बॉडी के ऊपर इम्पल्सिव फोर्स कम होगा, हमारे ऊपर ज़्यादा चोट नहीं लगेगा। मगर सीमेंटेड फ्लोर में गिरेंगे तो टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा। टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम होगा तो फोर्स ज़्यादा होगा। बालू में टाइम ऑफ इम्पैक्ट ज़्यादा है, फोर्स कम है। सीमेंटेड फ्लोर में टाइम ऑफ इम्पैक्ट कम है, जल्दी मोमेंटम चेंज हो जाएगा, तो इम्पल्सिव फोर्स ये कम तो ये ज़्यादा। तो सीमेंटेड फ्लोर में इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा लगेगा। इम्पल्सिव फोर्स ज़्यादा लगा मतलब हमारा बॉडी में चोट ज़्यादा आएगा। तो ये है इम्पल्स का एग्जाम्पल। तो ये वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ के साथ। बाय।